धनबाद को एयरपोर्ट मिले और यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई इसी मांग को लेकर शुरू की गई है और उसका नेतृत्व सांसद ढुलू महतो कर रहे हैं। और उन्हीं के आह्वान पर आज तमाम भाजपाई और पूरे धनबाद के लोग अभी गोल्फ ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं और कुछ देर के बाद ये कारवां आपको जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर देखने को मिलेगा। सामने में तमाम जो दिग्गज भाजपाई है धनबाद जिले के वो मौजूद है। इन्हीं लोगों से इसकी शुरुआत करते हैं। इतनी बड़ी आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एयरपोर्ट मुद्दा राज्य सरकार से भले आप लोग मांग कर रहे हैं जमीन की, लेकिन यह तो देना केंद्र सरकार का काम है। देखिए, एक दिन कोयला खत्म होगा, तो कोयला खत्म होगा तो धनबाद में और सारा उद्योग चाहिए ना। IITISM है, CFRI है, CMRI है, सब कुछ है। उद्योगपति बाहर से आए, यहाँ के विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाएं, इसके लिए हवाई अड्डा जरूरी है। धनबाद कोल कैपिटल है, यहाँ पर MPL है, मैथन पावर लिमिटेड है, DBC की 2 परियोजना है, ECL है, BCCL है, अनेक इकाई है, लेकिन हवाई अड्डा नहीं है। धनबाद की जनता की आवाज जो माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी के मुख से लोकसभा में गूंजा है और भारत सरकार ने रिक्वेस्ट पत्र भेजा झारखंड सरकार को कि जमीन उपलब्ध कराइए। जमीन नहीं देने का कारण समझिए कि विकास से हेमंत सोरेन घबराते हैं कि अगर यहाँ के बच्चे उड़ान भरने लगेंगे, यहाँ उद्योगपति आने लगेंगे, सिंदरी में और टुंडी में उद्योग बसने लगेगा, तो चाची में उद्योग बसने लगे तो उनका थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो घबराते हैं। और आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन है, इस मैदान में जुट रही है कि माननीय सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से पद यात्रा करेंगे रणधीर वर्मा चौक तक और वहाँ पर महाधरना होगा कि धनबाद को हवाई अड्डा चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए। आप बताइए भैया, जिस तरह से अंडाल एयरपोर्ट की बात कही जा रही है वो प्राइवेट एयरपोर्ट है, उसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि धनबाद में भी बन जाए या यहाँ पे पूरी तरह से सरकारी होना चाहिए? देखिए, हम लोग तो यहाँ चाहेंगे कि हमारे सांसद जी के द्वारा जो लोकसभा में बात उठाने के काम किए हैं हवाई अड्डा के लेकर, और यहाँ के जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है कि जो आप उस पर कान में क्यों नहीं ले रहा है, उसी के खिलाफ में आज हम यहाँ के सरकार के खिलाफ में आज महाधरना देने के हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं संसद जी के नेतृत्व में। और हर हालत में धनबाद के लोग यहाँ पर हवाई अड्डा चाहिए, इसलिए कि अगर पूरे भारतवर्ष में अगर रॉयल्टी अगर बम्बई के बाद अगर कोई देता है तो धनबाद देता है। इसलिए यहाँ के सभी के जनता की मांग है कि हवाई अड्डा मिले, यहाँ के जनता को सुविधा मिले। ज्ञानरंजन जी, जिस तरह से धनबाद में एयरपोर्ट बनने का सपना साकार हो पाएगा, सिर्फ एक धरना से काम चलेगा या आगे भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी? धनबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री ढुल्लू महतो जी द्वारा धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की मांग को अपने प्रायोरिटी में लिया है। और प्रायोरिटी में ले भी क्यों नहीं ले, आप जानते हैं कि पहले अब विकास की यदि बुनियाद की बात करें, पहले याद करें, इतिहास याद करें तो उन्हीं शहरों का विकास हुआ है जहाँ से समुद्र या नदी बहती थी। वहाँ उसी अगल बगल जो शहर है, जैसे चेन्नई हो गया, हाँ, कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, पुणे हो गया, जितने बड़े बड़े हैं जो डेवलप किया, इसलिए कि समुद्र नदी के किनारे था। अभी के समय में वही क्षेत्र डेवलप करेगा जहाँ एयर कनेक्टिविटी रहेगा। इसलिए ढुल्लू महतो जी का ये प्रायोरिटी में लेना हम समझते हैं कि बहुत ही जरूरी है। जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगा तब तक धनबाद का वास्तविक विकास नहीं हो सकेगा। आज यहाँ क्या एम्स नहीं बन सकता था? आज क्या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और नहीं बन सकता था? शिक्षा के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता था? लेकिन ये सब जो नहीं बना, इसके पीछे किसकी खुराफात थी? खुराफात का बात नहीं है। जब तक एयर कनेक्टिविटी नहीं होगा, ये सारे चीज जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये तभी होगा जब एयर कनेक्टिविटी जुड़ेगा। ये किसी का साजिश नहीं है, जो हुआ नहीं है। इसलिए इसको 4 बार PN सिंह सांसद रहे हैं और जब वो सांसद नहीं है तब आ रहे हैं एयरपोर्ट की मांग करने के लिए। ऐसा बात नहीं है, उन्होंने भी प्रयास किया, उस समय नहीं हो पाया और अभी ढुल्लू महतो जी ने इसको प्रायोरिटी में लिया है। इसलिए हम चाहेंगे कि धनबाद का सारा जनता इस आंदोलन में साथ दे। हम सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस बात को उठाए। सदन में ये बात उठ चुका है, पार्लियामेंट में उठ चुका है, विधानसभा में उठ चुका है, प्रधानमंत्री जी से मिलके और हवाई उड्डयन मंत्री से मिलकर ये बात को रखा गया है। अब सड़क पर ये आंदोलन की आज शुरुआत है और ये जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। नारी शक्ति का क्या योगदान होगा इस आंदोलन में?
नारी शक्ति का हम लोग सब नारी लोग जितने महिला सब एकजुट होकर और हेमंत सरकार को अपना ताकत दिखाने का काम करेंगे और यहाँ से लेकर सदन तक जाएंगे हम लोग। और क्या बोलते हैं, अपना जो माननीय सांसद जी हमारे हैं वो जो रखे हैं 1 दिवसीय धरना, उनके साथ हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। इतने बड़े कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों की अनुपस्थिति गुटबाजी का संकेत देती है क्या? बिल्कुल नहीं, सारे लोग अपने अपने मुद्दे पे आंदोलनरत हैं या संवेदनहीन सरकार के खिलाफ। सब लोग अलग अलग मोर्चे पे इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आज जिस निमित्त हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एयरपोर्ट की निर्माण की मांग समय की अनिवार्य मांग है, विकास की मांग है। धनबाद के जो देश में योगदान है, कोयला के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, उस अनुरूप हमें अपना हक चाहिए। हमारे पास जैसापुर के वक्ताओं ने कहा हर्ल है, ITISM है, DGMS है, सिम्फर है, वो सारी चीजें हैं जो एक शहर के लिए, एयरपोर्ट के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए आज समय की पुकार है और माननीय ढुल्लू महतो के नेतृत्व में पूरा यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। आप बताइए, भीड़ बहुत अभी तक कम दिख रही है और भीड़ बढ़ने की संभावना है? बहुत भीड़ होगी, इतना भीड़ होगा कि यहाँ से वहाँ तक रणधीर वर्मा चौक तक जाम हो जाएगा। आप लोग आधे अभी सब नाश्ता कर रहे हैं धूप में, इधर उधर पेड़ पौधे जहाँ तहाँ लोग छुपे हैं, बैठे हैं और आ रहे हैं। इतनी संख्या होगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। मकसद धनबाद को जाम कर देना है, धनबाद को जाम कर देना है। राज्य सरकार, हेमंत सरकार को संदेश देना है कि क्यों नहीं, जमीन, सरकारी जमीन की यहाँ कमी नहीं है और वो किस लिए नहीं जमीन दे रहे हैं। मैं तो हालांकि चप्पल वाला आदमी हूँ, मैं नहीं चढ़ूंगा, लेकिन लोग तो चढ़ेंगे। यहाँ इतनी है, BIT सिंदरी है, ISM धनबाद है, आपको जो है केंद्रीय जो है विद्यालय है, केंद्रीय अस्पताल है, आपको PCCL की हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, NMCH है। आखिर क्या नहीं है? जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला धनबाद है, फिर एक हवाई अड्डा की छोटी सी मांग, जबकि यहाँ से टुंडी, तोपचांची, सिंदरी सब जगह जो है सरकारी जमीन है। बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरह से तमाम भाजपाइयों ने एक बात को तो स्पष्ट कर दिया कि इस बार जो आंदोलन है वो हल्का फुल्का नहीं है, आंदोलन जबरदस्त है। और ये तमाम जो महिलाएं दिख रही हैं आपको, शायद ये कभी हवाई यात्रा कर पाए लेकिन आंदोलन में शामिल जरूर हो रही हैं। और सामने जो कार्यकर्ता है उनके लिए जो सुबह का अल्पाहार है उसकी व्यवस्था की गई है और उनको यहाँ से जब अल्पाहार ये लोग कर लेंगे कुछ समय के बाद, जब ढुल्लू महतो यहाँ आएंगे, सांसद ढुल्लू महतो के आने के बाद और पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आने के बाद यहाँ से एक पद यात्रा की शुरुआत होगी और यह पद यात्रा जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर जाकर एक सभा में, एक धरना स्थल के रूप में तब्दील हो जाएगी और वहां पर भी जबरदस्त उलगुलान कह सकते हैं आप देखने को मिलेगा। तो इंतजार कीजिए, हम उस घड़ी से भी आपको वाकिफ कराएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।